साथियों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहसिन मिज्ञाना आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरी उर्दू इंशाइयों की किताब एक प्याली चाय जो है, उसमें से एक नहायत ही संजीदा मजमून जो है वो पेश करने जा रहा हूं। आपकी उम्मीद है समातों पे गिरा नहीं गुजरेगा। थोड़ी सी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है कि मौजू ही ऐसा है। मौजू है, उन्वान है जिंदगी। जिंदगी औरत की तरह एक पहेली जिसे बूझने के लिए हम अपनी सारी उम्र त्याग देते हैं और फिर भी बूझ नहीं पाते। कभी तो ये कोकला छुपाकी का एक खेल लगता है कि जो आगे या पीछे देखेगा उसकी शामत आ जाएगी, मगर यकीन कीजिए कि इसमें ऐसा तजस्सुस और सस्पेंस है कि आगे पीछे देखे बिना गुजारा भी नहीं। जिंदगी के मुकाबिल हमारी मिसाल तो एक मासूम बच्चे की सी है जो दहकते कोयले को भी रोशन खिलौना समझकर हाथ में लेकर खेलने की कोशिश करता है। वो मासूम बच्चा बिजली के लगे स्विच बोर्ड और उसमें प्लग के लिए बने सुराख में उंगलियां डालकर उनमें मौजूद पुरअसरार राजों को अफशा करना चाहता है कि वो अपने जहन में उभरते सवालों का तसल्ली बख्श जवाब तलाश करने की सही में होता है। नाजरीन, खलील जिब्रान ने कहा था कि जिंदगी का मकसद जिंदगी के इसरार तक पहुंचना है और दीवानगी उसकी वाहिद राह है। अमृता प्रीतम ने ऐसी दीवानगी पर फख्र किया है। हम भी दीवानावार जिंदगी के इसरार और रमूज खोजते रहते हैं, मगर ये राज हाय पिन्हा हमारे हाथों से यूं फिसल जाता है जैसे कोई तेज तरार मछली जिसे हम इस जिंदगी के समंदर से बमुश्किल पकड़ लाते हैं, मगर वो हमारे सामने हाथों से फिसल कर फिर गहरे समंदर में जा गिरती है और राज जो है वो राज ही रह जाता है। जिंदगी डोर का ऐसा उलझा हुआ पिन्ना है जिसका कोई सिरा ही हाथ नहीं आता। किसी एक जगह से हाथ डालते हैं तो गुंजलक बढ़ती ही जाती है और गांठें बढ़ती जाती हैं। नाज़रीन, सामईन मोहतरम, जिंदगी का तस्वर भी महबूब के मूड की तरह बदलता रहता है। एक ही शख्स को एक वक्त जिंदगी हसीन ख्वाब लगती है तो दूसरे लम्हे ये कोहे गिरां दिखाई देती है। रब की नेमतों को देखते हैं तो जिंदगी में दिलकशी नजर आती है। दुख आन पड़े तो ये ऐसी ज्वालामुखी बन जाती है जिसकी आग में सब कुछ झुलसा हुआ नजर आता है और बंदा कह उठता है कि जिंदगी है या कोई तूफान है, और लगता है कि हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ऐसे ही जब कोई बूढ़ा शख्स लकड़ियों का बोझ उठाए थक हार के वो कह बैठा कि ऐ अल्लाह, इस बोझ से बेहतर था तू मुझे उठा ही लेता। ये सुनते ही इज़राइल हाजिर हुआ तो बूढ़े शख्स
کو زندگی کی تمام رعنائیاں یاد آنے لگی اور اسرائیل سے معذرت کر کے کہنے لگا کہ ناشکری کا کلمہ تو منہ سے ایسے ہی نکل گیا تھا، آپ جائیے، آپ نے ناحق زحمت کی۔ سامعین، بعض دوستوں کے نزدیک زندگی صرف اور صرف بندگی کا نام ہے، وہ صرف عبادت گزار ہی رہنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یقین ہے کہ ان دنیاوی آسائشوں سے 1000 گنا بہتر سہولیات انہیں جنت میں نصیب ہوں گی۔ دوسری جانب ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی زندگی کو پہلی اور آخری سمجھتے ہوئے دنیا کی ہر شے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں گناہ ثواب کا تصور ہی نہیں ملتا۔ وہ ہر موقع کو ایسے انجوائے کرتے ہیں کہ جیسے یہ آخری موقع ہو۔ وہ کسی دعوت میں کھانا کھا رہے ہوں تو اپنی پلیٹ یوں لبالب بھر لیتے ہیں کہ شاید یہ زندگی کا آخری کھانا ہو۔ ناظرین، ہمیں تو زندگی مشروب کی بوتل کی طرح لگتی ہے کہ جب سواد آنے لگتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی کو سمجھنے اور گزارنے کا ذرا سا سلیقہ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ تو ختم ہو چلی ہے۔ لگتا ہے محبوب اپنی محبت میں مبتلا کر کے اپنا ہاتھ کھینچ چلا ہے۔ اتنی مختصر سی زندگی دینے کا، تبھی تو شاعر خدا سے شکوہ کرتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی میں 2 تو آرزو میں کٹ گئے اور باقی 2 جو ہیں وہ انتظار میں۔ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ فرصت گناہ ملی تو وہ بھی صرف 4 دن۔ لگتا ہے رب انسان کو بنا تو بیٹھا ہے مگر اسے اپنی اس تخلیق کا سلیقہ زندگی پسند نہیں آتا، اور پروردگار آخرکار اسے واپس بلا لیتا ہے۔ سامعین محترم، زندگی دکھ اور سکھ کا امتزاج ہے۔ کسی ایسے کے لیے یہ اماوس کی رات ہے تو کسی ایک کے لیے یہ اماوس کی رات ہے تو کسی دوسرے کے لیے 14ویں کی شب ہے۔ لگتا ہے کہ زندگی ایسے سکے کی مانند ہے جس کے ایک طرف رنج و الم اور دوسری جانب سکون و راحت کندہ ہیں۔ اوپر والا ہر وقت اس زندگی کے سکے کو اچھال کر ٹاس کھیلتا رہتا ہے۔ کبھی ہم گھٹنوں کے بل گرتے ہیں تو کبھی کپڑے جھاڑ کر مسکرا کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، تاہم اچھالے جانے کے عمل میں کلابازی کھانے سے جسم میں ٹیسیں ضرور اٹھتی ہیں۔ عملی زندگی میں آ کر تو زندگی مختلف بل ادا کرنے کا نام لگتی ہے۔ بجلی، ٹیلی فون، سوئی گیس کا بل ادا کر کے آؤ تو کرایہ مکان یا دکان کے لیے کوئی آیا کھڑا ہوتا ہے۔ دودھ والے کا بل چکاؤ تو گھر میں کام کرنے والوں یا چوکیدار کی باری آ جاتی ہے۔ بچوں کی فیسیں ادا کرو تو ان کی کتابوں، کپڑوں، کھلونوں کی بات چلتی ہے۔ باہر کے بلوں کو بھگتاؤ تو کچن چلائے بغیر گزارا نہیں۔ ان انواع و اقسام کے بلوں سے نبٹ لو تو جن کا کچھ نہیں دینا وہ فقیر بن کر راہ مولا مانگنے آ جاتے ہیں، اور کچھ نہ دو تو زندگی کو مزید مشکل ہونے کی بد دعا دے کر چلے جاتے ہیں۔ اوپر والا الگ ناراض کہ میں نے ایک ضرورت مند بھیجا تھا، وہ تمہارے در سے خالی کیسے لوٹ گیا؟ اور وہ بھی روز قیامت کا منتظر ہے کہ یہ میرے پاس آئے تو اس کے ہاتھوں ایک بل تھما دوں جس میں نیکیوں اور بدیوں کا بل ہو، جس پہ لکھا ہو تمہارے حصے میں میرا اتنا حساب بنتا ہے، اتنا حساب بنتا تھا، چکایا کیوں نہیں؟ لگتا ہے وہ بھی انکم ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، ان لوگوں کی زندگی قابل رشک ہے جنہوں نے اپنی عملی زندگی میں قدم نہیں رکھا ہوتا اور ان کے حصے کا بل کوئی دوسرا ادا کر رہا ہوتا ہے۔
बस वही मासूम भोले भाले ही ऐश लूटते हैं, मगर उनके नजदीक भी जिंदगी किसी मकसद का नाम होती है। वो इल्म हासिल करने की तगोदो में होते हैं। इल्म तो हासिल कर बैठते हैं, मगर सबको इल्म पर अमल का मौका कम ही मिलता है। वो बेचारे इल्म हासिल करते रहते हैं और उन्हें इल्म होता है कि बे इल्म जो हैं वो दौलत कमा कमा कर सुखी होते जा रहे हैं, और वो हैं कि इल्म की दौलत को समेट रहे हैं, मगर उनका शिकम जो है भूख से आहो बका कर रहा होता है कि ये भी कोई जिंदगी है। नाजरीन, आशिकों की जिंदगी भी अजीब है। एक पल जो महबूब रूठ जाए तो ये बिल्कुल बेकैफ हो जाती है, और दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुरा दे तो उन्हें लगता है जिंदगी सूरजमुखी के फूल की तरह मुस्कुरा उठी है कि इसे सूरज की किरणों की लज्जत आशनाई हासिल हुई है। उनके नजदीक जिंदगी महबूब को पा लेने का नाम। महबूब खो गया तो वो जिंदगी हार बैठते हैं। मोहब्बत के बगैर जिंदगी तो कागजी फूल है, जिसमें ना खुशबू है और ना ही तरावत जो असली फूलों को देखकर आंखों को महसूस होती है। मोहब्बत के बगैर जिंदगी तो तपते रेगिस्तान की तरह है, उन झुलसे हुए पहाड़ों की तरह है जिन पर कभी सब्जा नहीं होगा। ऐसी कड़ी धूप है कि जिसकी शिद्दत से जिस्म पसीने से शराबूर होता है, आंखें उबल आती हैं और इंसान हीट स्ट्रोक का शिकार होकर ऐसे गिर पड़ता है कि फिर उठने का नाम नहीं लेता। मोहतरम सामीन, जाहिद व आबिद सारी जिंदगी इबादत में गुजार देते हैं तो दूसरे हंसते हैं। भला जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं किया तो रब के लिए माफ करने को क्या रह जाएगा? कुछ ऐसा भी तो कर गुजरो कि गफूर और रहीम को बख्शिश का मौका आता है। जाहिद व आबिद तो ऐसी सिचुएशन का सोचकर ही पसीने में शराबूर हुए जाते हैं। उन्हें याद खुदा में ही जिंदगी का लुत्फ दिखाई देता है। वो खुदा की दी हुई नेमतों का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते, जबकि दूसरे खुदा से महरूमियों के शिकवे करते नहीं थकते कि उनकी जिंदगी को यूं कठिन क्यों बना दिया गया। जाहिद व आबिद की जिंदगी आइंदा जिंदगी में जन्नत के हसूल के लिए रोते गुजरती है, और मुकाबिल की जिंदगी मौजूदा हयाती में मिले दुखों का रोना रोने गुजरती है। एक के लिए जिंदगी सुकून और इबादत का नाम है तो दूसरे के नजदीक जिंदगी हंगामा खेजी और खुशियों और ऐश और इशरत का नाम है। हमारे नजदीक तो इबादत और दीगर अवामिल जिंदगानी में तवाजुन का नाम है। खुदाई खुशी मखलूक में नहीं बल्कि उसकी खिदमत और उसे खुश रखने में है। एतदाल की राह ही जिंदगी का एक जीना है, मगर यह जीना बहुत दुश्वार गुजार है। इस पे कदम ब कदम ऊपर चढ़ना इतना सहल नहीं जितना गुफ्तार से लगता है। नाजरीन, मौत समझती है वो जिंदगी को शिकस्त दे लेगी, मगर जिंदगी उसकी इस गलत फहमी पे मुस्कुराती है कि मौत तो एक आर्जी अमल है जो नई जिंदगी की इब्तदा है। मौत और जिंदगी की ये आंख मचोली अजल से अबद तक रहेगी। मौत कहती है कायनात का आगाज मुझसे हुआ, तेरे आसार बाद में शुरू हुए और इसका इख्तिताम भी मुझ पर होगा। जिंदगी कहती है मेरा वजूद ना होता तो तुझे कौन तस्लीम करता, मैं ही इस कायनात में रौनकें लाई हूं, तू लाख बार मुझे मार ले, मैं मिट के फिर हंसती मुस्कुराती वापस लौट आऊंगी। सामीन मोहतरम, हम तो खुद इस आंख मचौली का रोज़े अव्वल से शिकार हैं। मौत कभी आंखों के सामने आती है तो कभी दाएं बाएं किसी ना किसी को गिराकर अपने वजूद साबित करने की सही करती है। ये मंजर जरा आंख उजल होता है तो जिंदगी किसी हंसती मुस्कुराती दोशीदा की तरह हमें अपनी बाहों में समेट लेती है। तो इसी लम्हे हम मौत समेत सारे दुख भूल जाते हैं।
मौत कभी एक जिद्दी बच्चे की तरह अपनी जिद पूरी करने को बेताब रहती है, कभी दिन दहाड़े सामने आ खड़ी होती है तो कभी सपनों में डायन बनकर आ जाती है। हम उसकी ये हरकतें देखकर कभी कभी तो हंसने लगते हैं कि जब तेरे आने का रोज मुकर्रर है तो बार बार जहमत करने का फायदा क्या। वो कहने लगती है, मेरा झगड़ा तुमसे नहीं जिंदगी से है। हम चाहते हैं कि किसी तौर इन दोनों की सुलह करवा दी जाए, मगर अपने आप को बेबस पाते हैं, क्योंकि जिंदगी और मौत अटल हकीकतें हैं जिन्हें तस्लीम किए बिना गुजारा नहीं। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये हमारा एक प्याली चाय में से जो जिंदगी के बारे में हमने इंशाइया पढ़ा है ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुनासिब समझें और यकीनन समझेंगे तो हमारा ये चैनल जो है आप YouTube की सर्च में जाकर जस्ट आप डॉक्टर मोहसिन मिर्गियाना लिखें तो आप हमारे साथी बन जाएंगे। हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। आपके लिए बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।